तो जब भी मैं पूछूंगा सो आई वांट दैट आंसर कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड केस. ओके. तनिष, आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर. यस सर. तनिष्क, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना उसको. यस सर. उससे रिलेटेड फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना, देखो आपको आता है. ओके. आपने डायमेंशन पढ़ा है कहीं? हाँ तनिष्क? नहीं नहीं. ओके. सिंपल से ये याद रखना कि डायमेंशन मतलब लेंथ मास टाइम का जो पावर फॉर्म होता है उसे डायमेंशन कहते हैं. अब कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो क्वेश्चन लिख लो गाइस. ये केस 3 है. ये वी हैविंग अ केस 3 and question number 1, write down to find the conversion factor between the units of the same physical quantity in two different systems of units. Two different systems of units. I repeat, to find the conversion factor between the units of the same physical quantity in two different systems of units. लिखा सब लोगों ने? आयुष, अंजलि, जयेश. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस, अपने पास दो टाइप के यूनिट के सिस्टम हैं. क्या नाम थे दोनों के? CGS unit SI. SI एंड CGS. तनिष, कभी नाम सुना है आपने? यस सर. यस सर. ये इंटरनेशनल सिस्टम है और ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम है. मतलब SI में मास की यूनिट केजी होती है और CGS में मास की यूनिट ग्राम होती है. SI में लेंथ का यूनिट मीटर होता है और CGS में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है. और टाइम का यूनिट दोनों जगह सेम होगा, मतलब सेकंड होगा. ठीक है. अब गाइस यहाँ पर एक उन्होंने क्वांटिटी दे दी है कि मतलब आपको उसको कन्वर्ट करना है, और वो क्वांटिटी है वर्क. क्वेश्चन लिखे ना आप लोगों ने? ब्रैकेट में लिख लो वर्क. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्क लिख लो. ओके. इस वर्क को SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है. अब गाइस, SI यूनिट वर्क की होती है जूल, जैसे कि 1 जूल है. जब मैं 1 जूल को CGS में कन्वर्ट करूंगा, सो एट दैट टाइम we don't know exactly the value of that 1 joule in CGS quantity. तो हम लोग उसको इमेजिन कर लेते हैं x. ओके. और इसका जो CGS यूनिट है दैट शुड बी अर्ग. याद रखना यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 1. हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, बट उसकी क्वांटिटी कितनी है वी डोंट नो एग्जैक्टली. हमें यहाँ पे इसका पता नहीं है. क्या ये बात समझे आप लोग? क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. 1 जूल को जब अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो पता करना है. तनिष्क समझे? यस सर. क्या करना है? क्या करना है, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. ओके. अब गाइस, जरा वर्क का हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं. वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब फोर्स का जो डायमेंशन था वो क्या था? या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर है. अब इनको डायमेंशंस में लिखना है. तनिष्क,
देखो जरा ध्यान से, हाँ, किस तरीके से डायमेंशन में लिखते हैं। यस सर। अब अगर इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो डायमेंशन में लेंथ, मास और टाइम ये यूज होता है। क्या यूज होता है? लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, देखो यहाँ पे मीटर दिखाई दे रहा है क्या आपको? इस पूरे यूनिट के सेक्शन में मीटर दिख रहा है तनिष्क? यस सर। है ना? मीटर देखो, हाँ ये मीटर है ना, ये मीटर हाँ एक हाँ। है, ये दूसरा मीटर है। यस सर। कितने मीटर है? कितने मीटर है? 2 2 2। 2। सो L2, यहाँ पे L⁻²। समझ में आया? यस सर। मास देखो यहाँ पर है, मास का यूनिट क्या है? केजी। केजी, मतलब मास है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? M1। समझे? हाँ सर। अब टाइम है क्या? देखो यहाँ पे फॉर्मूला में टाइम है क्या? सेकंड्स। 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 सेकंड्स क्या है? स्क्वायर है। यस सर। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। याद रखना, जब सेकंड्स को। डिनोमिनेटर, ये जो सेकंड स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को जब मैं ऊपर लेके हाँ। जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओके डिनोमिनेटर में अगर कोई प्लस में ओके है तो न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस हो जाता है। समझे? ओके। तो ये +2 था हाँ तो सर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, मतलब यहाँ पर -2। -2। समझ में आया ये डायमेंशन कैसे आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? आयुष, जयेश, अंजलि? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे लिखना है ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तनिष्क, आप ये कहीं लिख लो, आप कहीं साइड में लिख लो। ये इसका हाँ पार्ट सर। नहीं है, कहीं कहीं लिखा साइड है। में लिख के रख लेना, ताकि आपको याद रहे कि कैसे हाँ डायमेंशन सर आया लिखा है। है। लिखें? रब कर दो? हाँ सर। हाँ ओके, सर। बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि L2 M1 T-2, राइट। अब गाइस ये तो 1 जूल के डायमेंशन हम लोग ने लिख लिए जो SI यूनिट में है। कीप दैट X ओवर हियर ओनली। अब मुझे बताओ आयुष, सीजीएस में डायमेंशन क्या होगा वर्क का? L⁻²x. सॉरी, Sir, L⁻²x. 2x डायमेंशन पूछा है मैंने, सिर्फ डायमेंशन। कोई ट्राई कर सकता है, बता सकता है मुझे सीजीएस में डायमेंशन क्या होगा वर्क का? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप घर पे बैठे हो और आपका मास 50 kg है और आपने 1 किलोमीटर चले, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या वो 50 kg से 50 मीटर हो जाएगा क्या? No, sir. ऐसा होता है क्या? No, sir. मतलब एसआई में भी मास है, सीजीएस में भी मास है, क्वांटिटी अलग है बस। जितना लेंथ आपका घर पे है, क्या आप लोग दूसरी जगह जाओगे तो उस लेंथ को आप सेकंड बोलने लगोगे क्या? मेरा 5 सेकंड हाइट है, No, sir. हम लोग नहीं बोलेंगे ना ऐसा। No. मतलब ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। मतलब सेम डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे, L⁻², M⁻1 एंड T⁻²। समझे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होता, खाली क्वांटिटी चेंज हुई है, ये याद रखना। यूनिट्स तो वही रहेंगे ना, मास बदल के टाइम थोड़ी ना हो जाएगा, और मीटर बदल के मास थोड़ी ना हो जाएगा, वो सब तो एज इट इज ही रहेगा ना। Yes, sir. Yes. तो गाइस डायमेंशन तो यहाँ पे लिख लिया हमने, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि दोनों साइड में सेम डायमेंशन है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसआई को बिलोंग करता है और कौन सा सीजीएस को बिलोंग करता है? तो जो एसआई वाला है हम लोग कुछ सफिक्स यूज कर लेंगे, जिससे हम लोगों को क्लियर हो कि एसआई कौन सा है, सीजीएस कौन सा है। तो सफिक्स में यहाँ पे मैं एसआई के लिए मैं 1 दे दे रहा हूँ, 1 सफिक्स है, मतलब 1 एसआई को डिनोट करेगा, और जो 2 है वो
CGS को डिनोट करेगा, समझे? Yes, टू है वो, जो 2 है वो किसको डिनोट करेगा? CGS को, और जो 1 है वो किसको डिनोट करेगा? SI को। SI को। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? x x फाइंड आउट करोगे तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इक्वल के दूसरे साइड आएगी, तो अभी न्यूमरेटर में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब आवर इक्वेशन विल लुक लाइक अ L1 raised to 2 M1 raised to 1 T1 raised to -2 upon L2 raised to 2 M2 raised to 1 and T2 raised to -2। ये स्टेप समझे Yes. तनिष? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आफ्टर दैट गाइस इन सारे स्टेप्स को मैं सेपरेट करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब L1 अपॉन L2 रेज टू 2 इंटू M1 upon M2 raised to 1 and T1 upon T2 raised to -2। ये स्टेप समझ में आया सबको? Yes. Yes, मतलब मैंने क्या किया, लेंथ, मास और टाइम को सेपरेट कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ ऐसा यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या होता है? ऐसा सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। अभी बताया था मैंने, मीटर, और CGS में सेंटीमीटर, राइट, रेज टू 2। SI में मास क्या होगा? केजी, kg, और CGS में ग्राम, ग्राम, आवर 1। टाइम सेकंड, CGS में सेकंड, रेज टू -2, समझे? yes, sir. Yes, sir. रेज टू -2। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर, मीटर मीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, so what we remain over there only 1 upon centi raised to 2 into kilo raised to 1, और सेकंड दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है, so 1 raised to -2। यहाँ तक क्लियर है क्या? लेट मी नो एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। तनिष्क, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? हाँ sir. ओके, लिखो यहाँ तक फटाफट। If you done, then let me know, huh? Done, everyone? Yes, sir.
Yes, sir. No, sir. Yes, sir. ओके, लिख लिख लो लिख लो। Sir, hello. हाँ हाँ बोलो। Hello. Sir, can you repeat the question to find the conversion factor between To find the conversion factor between the units of the units of, yes, sir. same physical quantity, Hello. same Same. physical quantity, same physical quantity in Yes, two sir. different in two different in two different Two different. systems of unit, two different systems of units। Okay, sir. ठीक है Thank you. सबने? तो मतलब सेम क्वांटिटी का मतलब क्या, वर्क है, और उसको दो सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा ऐसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ओके Okay, sir. Okay. हुआ लिख के सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, मैंने कुछ कन्वर्जन वैल्यूज आप लोगों को दिया हुआ है पहले। वैल्यूज क्या है? वो वैल्यूज क्या थे? सेंटी की वैल्यू क्या है? बोलो। 10⁻²। यस। जिनके पास नहीं है वो भी लिख लो। सेंटी की वैल्यू 10⁻² है, मिली की वैल्यू 10⁻³ है, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 है, नैनो की वैल्यू 10⁻9 है, एमस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 है, और पीको की वैल्यू 10⁻12 है। सिमिलरली किलो की वैल्यू जो है, किलो मतलब केबी, अब किलो की वैल्यू 10⁻3 है, है, मेगा 10⁻6 है, गीगा 10⁻9 है। ये याद रखना है आप लोगों को। तनिष्क आप भी लिख के रखो। जिन्होंने नहीं लिखा था पहले अभी लिख लो और इनको याद रखो। समझे आप लोग? Yes, sir. Yes. ये कहीं साइड में लिख के रखना, नोट करके। ऐसा नहीं कि सब उसी केस में ही इन्वॉल्व कर रहे हो सब लोग। लिखे? Yes, sir. आयुष, जयेश, तनेश, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आंचल, Yes, sir. अर्जुन, Done. कोमल, मोहित, निर्मिति, प्राची। Yes, sir. आप लोग भी बोल दिया करो भाई मुझे जिनका नाम नहीं पता है। सौरभ, शिवम, साहिल। ओके, अब तो वैल्यू आपके सामने है ना, अब तो बताना इजी है। ओके, x is equal to 1/10⁻², राइट, रेज टू 2। और किलो की वैल्यू तनिष्क लेट मी नो, किलो वैल्यू कितनी थी? Kilo 10⁻3. 10⁻3 रेज टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो -2 है ना, अब डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा? Plus. Plus. प्लस। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन? 10⁻2 रेज टू 2 इंटू 10⁻3 अब गाइज मैंने यहाँ पे टाइम को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये 1 है, तो उसका स्क्वायर रहे क्यूब रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप लोग टाइम को इग्नोर कर दोगे क्योंकि वहां पे 1 था। अब इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। 2 multiplied by 2 10⁻4 and 3 multiplied by 2 10⁻6। हाँ सर आपने रेस टू 2 लिखा है।
10⁻³ रेस टू 2 नहीं आएगा सर, 1 आएगा ना। 1 है, ओके 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 ओके, माय मिस्टेक, इट्स अ 1। ओके, अगर 1 है तो फिर मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल रिमेन 3, सो दैट विल बिकम अ 10⁻⁷। मतलब जब आप 1 जूल कन्वर्ट करोगे तब आपको 10⁻⁷ अर्ग मिलेगा। दिख रहा है, एसआई में जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी अगर सीजीएस में जाएगी तो काफी इंक्रीज हो जाती है। समझे सब? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से समझ लो, क्योंकि एक मैं अभी आप लोगों को करने के लिए देने वाला हूं। तनिष्क, कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर ये 10⁻⁴ into 10⁻² देखो ये जो 2 है ना, जब 2 पावर होते हैं तभी आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, याद रहेगा। उसके नीचे वाला 10⁻⁴ into 10⁻² में तो 3 आएगा ना। ये 3 है 2 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, तो इन दोनों को ऐड करोगे जब 2 पावर, मतलब ऐसे 10 के पावर में है, वो भी इनटू में दिए हैं, तो दोनों को ऐड करना होता है, याद रखना। मतलब एक बेसिक फॉर्मेट है, जब 2 पावर होंगे तो आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, और जब 2 10 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तनिष्क, समझे मैं क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. ये कहीं लिख के रखो ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको याद रहे कि जब भी इस तरीके से होगा, ठीक है। आयुष, Yes, sir. यस सर। क्लियर है? यस सर। जयेश, यस सर। कोमल, अंजलि, Yes, sir. Yes, sir. चाची, साहिल, यस सर। यस सर। अर्जुन, प्रांजल, सौरभ, शिवम, लिखा सब लोगों ने? समझ में आया आप लोगों को? किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो। No. आयुष्या, Yes, sir. तो कॉन्फिडेंट हो? 2 1 में करोगे? यस सर। ऐसा कॉन्फिडेंटली बोला करो। यू ऑल आर ए यंग मॉड्यूलस। बुड्ढा है क्या तुम लोग? Yes, sir. ऐसे यंग, मतलब कैसे यंग लोग कैसे बात करते हैं? ए, हम लोग हाँ सर पढ़ा दो, जो कराना है करा दो, ऐसा हो रहा है। हाँ, अब गाइस मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी देने जा रहा हूँ वो क्वांटिटी का नाम है फोर्स। फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तनिष्क, Yes, sir. डायमेंशन निकाले? Yes, डायमेंशन sir. किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ, मास और टाइम Length, पे। mass, time, ओके, तो देखो यहाँ पे लेंथ है क्या? length. इस फॉर्मूला में मीटर है, Meter है, हाँ. तो मतलब लेंथ को बिलोंग करता है, तो Yes, यहाँ पे sir. अपन लिख लेंगे। केजी है क्या? kg फॉर्मूला है, में केजी है, हाँ. तो केजी Mass, यहाँ पे है, मतलब मास को बिलोंग करता है। टाइम है, हाँ. Seconds. हाँ, तो क्या करूँ? टी रेज टू क्या लिखूँ मैं? -2. राइट, ठीक है ना सर? हाँ हाँ. समझे? हाँ सर. समझ में आ रहा कैसे डायमेंशन निकालते हैं? अब गाइस यहाँ पर भी सेम, एस आई इज इक्वल टू सी जी एस। ओके, तो अब ये जो एस आई और सी जी एस है, तो एस आई में 1 न्यूटन होता है ये, और सी जी एस में कन्वर्ट करेंगे, सो वी डोंट नो हाउ मच क्वांटिटी विच शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर, एंड इसका जो सी जी एस यूनिट है उसे हम लोग डायन कहते हैं, ठीक है।
क्या हो सकता है, क्या कन्वर्जन? मैंने डायमेंशन तक निकाल के दे दिया है। तनिष्क, हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes. At least you should try. What about others? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Go for it, everyone. कादिर, कशिश, मोहित, निर्मति, Yes, sir. कर रहे हो या नहीं आप लोग? Yes, sir. Okay. Sir, done. Okay. Let everyone complete, Ayush. Sir, done. Okay. Simple है ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. तनिष्क आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख रहा हूँ, जरा देखो कि कितने लोगों ने राइट किया है। ओके, सेम न्यूटन का है तो डायमेंशन तो दोनों साइड्स के सेम ही होंगे, लाइक L1 M1 T minus 2, keep that X as it is, same L1 M1 T minus 2, and guys same यहाँ पे suffix use कर लेंगे 1 1 1 and 2 2 2, 1 which is represents the SI unit and 2 which is representing the CGS unit, and if we find out the X from there, सेम फॉर्मेट, जो भी CGS के डायमेंशंस थे वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। सो आवर इक्वेशन विल बिकम L1 raised to 1 M1 raised to 1 T1 raised to minus 2 upon L2 raised to 1 M2 raised to 1 T2 raised to minus 2। ओके, सेम काम करना है वापस यहाँ पे, सेपरेट दैट लेंथ, मास एंड टाइम। सो L1 upon L2 raised to 1 M1 upon M2 raised to 1 T1 upon T2 raised to minus 2। समझे?
तो अब यहाँ पे सेम फॉर्मेट पे काम करना है आप लोगों को। सेपरेट कर लो इन टर्म्स को। तो यहाँ पे जो लेंथ है, जो L1 है सेम मीटर में होगा और जो CGS है वो सेंटीमीटर में होगा। रेज़ टू 1 मास kg में है। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो फॉर्मेट होगा वो kg में ही होगा। ग्राम रेज़ टू 1 और टाइम दोनों ही साइड में सेकंड्स होंगे। सेकंड्स सेकंड्स रेज़ टू -2। सेम कैंसिलेशंस करने हैं। तो यहाँ पे सेंटी की वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे -2। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ हाँ। और तो माइनस रहेगा ना? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, +2 10⁻³ और वो 1 है तो उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 10⁻² multiplied by 1, so that will become a 10⁻² into 10⁻3। तनिष्क क्या होगा यहाँ पे आंसर? 10⁻5 10⁻5। so x is equal to 10⁻5। समझ में आया x की जगह पे क्या होगा? yes तो sir हाँ, वो सेक्शन क्या रेस टू माइनस उसका क्या हुआ? रेज़ टू -2 किस पे? सेकंड्स पे। वो 1 है ना, सेकंड तो से 1 में कितना भी मतलब पावर होगा तो उसका स्क्वायर क्यूब 1 ही होगा ना। हाँ तो 1 को क्या यूज करोगे? 10 multiplied by 1 it will remain 10 है ना। यस सर। तो वो 1 है इसलिए उसको छोड़ देना है। आगे मल्टीप्लाइड भी करोगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं, आपको कोई चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। जैसे 2 multiplied 1 करोगे तो कोई चेंजेस देखने मिलेगा क्या 2 में? नो। दैट्स व्हाई वी इग्नोर इट ना। यस सर। लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो एंड लेट मी नो कितने लोगों का राइट हुआ। ऑनेस्टली हाँ। यस सर राइट है। right है। आयुष सर ओके, जय राइट है। सर मेरा भी राइट था। सर मेरा Okay. भी राइट है। राइट है सर। राइट है सर। बहुत अच्छी बात है। और जिनका राइट नहीं है या फिर जिनका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है वो लोग घर पे जरूर वापस इसे ट्राई करना, ठीक है? ओके कशिश, अंजलि, ओके, कनिष्क आपका Yes, राइट sir. हुआ? हाँ राइट सर हुआ, हाँ चलो ठीक है। हाँ लास्ट लो में सर डायन लिखना है कादिर, सर मतलब सर हाँ हाँ। आपने वैल्यूज दिए थे ना, मतलब हम्म, वो n का वैल्यू आपने 10⁻⁹ दिया था, n का फुल फॉर्म क्या है सर? नैनो सर a और वो ऊपर 0 था उसका क्या है? एमस्ट्रॉम और पी एमस्ट्रॉम का क्या? पिको। हाँ एमस्ट्रॉम। और सर और किलो के बाद वो m का 10⁻6 दिया था वो क्या है? वो है माइक्रो म्यू। क्या म्यू इस तरीके से बनाते हैं, ये देखो इस तरीके से बनाते हैं म्यू माइक्रो। सर माइक्रो का तो ऊपर भी दिया था ना, 10⁻⁻6 था। हाँ, तो आपने किसका पूछा है अभी? देखो इसका सबसे पहले हाँ पूछो पूछो। 10⁻6 ये क्या है? म्यू मेगा मेगा मेगा। मेगा। ओके हाँ, केबी एमबी जीबी पता है ना, किलो मेगा गीगा, हाँ 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 उनके वैल्यूज। ओके ओके सर थैंक यू। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। और अब कर दें। यस सर। यस सर। लिसन गाइस, डायन लिखना है यहाँ पे, लेकिन ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे मिल गई है, तो यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दोगे तो पता चल जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। कादिर, कादिर समझ में आया?
मतलब अभी हम लोगों ने खाली x की वैल्यू फाइंड आउट किए थे, उसे फाइंड आउट करने के बाद आप इसमें पुट करोगे, मतलब ये जो लास्ट इक्वेशन लिखोगे इस तरीके से होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ओके, समझे सब? ये लास्ट पॉइंट जरूर लिखना। ये आपका रिजल्ट है, रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ जाएं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तनिष्क आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। लेट मी नो योर परसेंटेज इन 10th स्टैंडर्ड। 85 हाउ मच होगा? 85। ओके, 85। और एक्चुअल परसेंटेज कितने होते हैं? सर 84 पॉइंट कुछ तो था। वो नहीं, पूरे एग्जाम में ये जो 85 मिला है तो कुछ एक्चुअल परसेंटेज मिलेगा ना, ये तो आपने जितना निकाला आउट है ऑफ 100, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। ओके, सो टोटल जो परसेंटेज है वो कितना है? 100 का है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो इनका डिफरेंस कितना निकलेगा? 15। 15। तो ये जो 15 है इसे कहते हैं एरर, ओके, मिस्टेक। समझ में आ रहा है? 15 क्या सर। है? एरर। बाकी सबको पता चला एरर कैसे निकालना है? आयुष, जयेश, कोमल, sir. अंजलि, कशिश। एरर Yes, आपका sir. आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एरर। एरर का मतलब होता है गाइस मिस्टेक, गलतियां। अब ये जो एरर है इसको याद कैसे रखना है आपको? तो यही परसेंटेज वाइज रख लेना। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। समझ रहे हो? द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एरर। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। याद रखना, ये जो 100 है ये एक्चुअल वैल्यू है और जो 85 था वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, या फिर इसको मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। और इनका जो भी डिफरेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? Error को. एरर को। डेफिनेशन कोई बोल सकता है मुझे? Yes, sir. बोलो। The difference The distance between and the measured value is known as error. physical quality is called the error. आप लोगों की आवाज मुझे आई नहीं, खाली यही आवाज आया मुझे, इज कॉल्ड एज एरर। आयुष थोड़ा जोर से। The difference between the actual value and the measured value is called error. गुड, लिख लो सब लोग, एरर का डेफिनेशन लिखो। आपके नोट्स और टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, the difference between the actual value and measured value, the difference between the actual value and measured value is known as error, is known as error। लिखे सबने? Yes, ये sir. सुनो गाइस, यस सर। एरर का मतलब समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. तो गाइस जब भी आप लोग एरर को भूल जाना तो अपने परसेंटेज को याद जरूर कर लेना और उसको 100 से माइनस कर देना, तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ओके, Yes, sir. अब गाइस ये जो एरर है इनके दो मेजर टाइप हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। एक सेकंड, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. एरर के गाइस दो मेजर टाइप हैं, एरर्स। ओके, इसका जो सबसे पहला मेजर टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, और जो दूसरा है वो है रैंडम एरर। समझे? पहला सिस्टमैटिक एरर और दूसरा क्या है? रैंडम एरर्स। अब गाइस ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसके अंदर तीन टाइप है।
सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यहाँ पे ई लिख दे रहा हूँ, ई का मतलब एरर है, ओके। और जो दूसरा है, एक सेकंड, इसको सब पॉइंट्स दे देते हैं हम लोग, ये सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2, सब पॉइंट 2 में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर है, या फिर इसको हम लोग एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो इसी को हम लोग सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। याद रखना, ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये अपने सब पॉइंट में भी वर्क करता है एज ए एक्सपेरिमेंटल एरर। सुना आप लोगों ने, एज अ एक्सपेरिमेंटल एरर, या फिर इसको सिस्टमैटिक एरर भी कह सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल में ही रखता हूं, इसको सिस्टमैटिक एरर में ही रखे हैं हम लोग। और एट लास्ट वी आर हैविंग अ थर्ड सब पॉइंट, पर्सनल एरर। गाइस, पर्सनल एरर को ह्यूमन एरर भी कहते हैं, याद रखना, पर्सनल एरर को ह्यूमन एरर भी कहते हैं। अब बेसिकली गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएं तो एरर के 4 टाइप ही बनते हैं यहाँ पे। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर, तीसरा पर्सनल एरर, और जो चौथा है वो रैंडम एरर। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो ये चारों याद रखने हैं। समझ रहे हो आप लोग? सिस्टमैटिक में 3 टाइप है और रैंडम एक सिंगल है। और अगर इस तरीके से ग्रुप वाइज नहीं याद रखना है तो आपको 4 एरर के नाम याद रखने हैं, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड रैंडम एरर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. नो? किसी ने नो कहा? यस सर। Yes, sir. ओके। अब गाइस मैं इसको इजी करने के लिए ये दोनों ग्रुप को हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और इसे मैं 4th पॉइंट बना दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल में आप ये याद रख सकते हो कि एरर विच इज हैविंग अ 4 मेजर टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, either we can say human error, and at last random error. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब guys जरा ध्यान से सुनना है। Instrumental error, this type of error which is caused due to the default construction of the instrument. अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट ही हुआ है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी फैन खरीदने गए हो? फैन खरीदा है कभी किसी ने? यस सर। अगर जिसने नहीं खरीदा है तो वो इस बार धनतेरस में फैन खरीदेगा। अगर गाइस फैन में कैपेसिटर ना लगा हो, समझ रहे हो, तो क्या वो सही तरीके से वर्क करेगा क्या? नहीं सर। No, sir. उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. तो ये गलती किसने की है? जब ये इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जब बन रहा था, तब ये गलती हो गई थी कि किसी में कैपेसिटर लगाना भूल गए तो वो फैन सही से वर्क करेगा ही नहीं। तो आप उसको क्या करोगे, लेके जाके रिप्लेस करोगे कि भाई आपने जो फैन दिया है वो तो खराब है। तो उस टाइप के एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। कौन सा एरर कहा जाता है इसे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ में आया सबको इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? यस सर। Yes, sir. याद रखना गाइस, दिस टाइप that instrumental error which is caused due to the default construction of the instruments which is done in the that factory and all. अब गाइस नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। अब मान लो कि आपने जो फैन लेकर आया वो फैन सब कुछ ठीक है, मतलब सही तरीके से बना है, लेकिन जब आप उसका अरेंजमेंट कर रहे थे तो अरेंजमेंट करने के टाइम पे आपने ब्लेड्स को उल्टा लगा दिया है, तो क्या लगता है वो सही तरीके से वर्क करेगा क्या? नो No, सर। sir. आज आप लोगों को ट्राई करना है। आपके घर में फैन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. आज फैन को उतारना है, उसका ब्लेड उल्टा कर देना है और लगा देना है, ठीक है? Yes, sir.
तो जाहिर सी बात है आपके पापा जब आएंगे तो पूछेंगे जरूर कि भाई आज हवा क्यों नहीं आ रही वैन की। तो आप दिखा के उंगली बता देना कि भाई यहाँ पर ये जो एरर आपको एक्सपीरियंस्ड हो रहा है इसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं फिजिक्स में, जो गलत तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करने के टाइम पे मिलता है या फिर गलत तरीके से चीजों को अरेंज करने के बाद मिलता है। दिस टाइप ऑफ एरर विच शुड बी अ कॉज ड्यू टू द डिफॉल्ट अरेंजमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से अरेंज किया हुआ है तो जाहिर सी बात है वहां पे सिस्टमैटिक एरर मिलेगा। सुना आप लोगों ने? वहां पर क्या मिलेगा? सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। तो अब क्या करना है, जैसे ही आपके पापा ये सुनेंगे तो हो सकता है कि एक दो थप्पड़, दो चार जूते लात पड़ जाएं आप लोगों को। तो आप यस मार सर। खाते हुए उन्हें ये बता देना ये आपका पर्सनल एरर है। क्या है ये? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, आइदर वी कैन से ह्यूमन एरर, क्योंकि आपने तो पढ़ाई के पर्पज से किया है ना, यस सर। लेकिन उन्होंने आपको गलत तरीके से ऑब्जर्व किया है जिससे आप लोगों की थोड़ी बहुत धुनाई हो गई है। तो यस आज ये सर। ट्राई करना है आप लोगों को अपने रिस्क पे, Yes, sir. ठीक है? यस सर। देखो क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। Yes, अब गाइस यहाँ पर 3 टाइप के एरर हो गया। पर्सनल एरर का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ एरर विच शुड बी कॉज्ड ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को गलत तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या होगा? बोलो। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर है ना। अगर मैं इतना समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसका एरर, किसकी प्रॉब्लम है? Which is called personal error, either we can say human error. तनिष्क, let me know कि कोई Yes, एरर sir. है या कोई एरर है आपके पास अभी? नहीं नहीं। पक्का समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर। जब भी ना समझ में आए तो समझ जाना ये पर्सनल एरर हो रहा है थोड़ा। हाँ सर। You should ask the question and correct your errors. ओके सर। Okay, at last random error. अब गाइस ये जो रैंडम एरर है ये डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप नेट चलाते रहते हो, सडनली नेट गायब हो जाता है। कभी टीवी चलती Yes, रहती है, sir. सब सडनली केबल गायब हो जाता है। तो ये तो आप लोगों ने नहीं किया है। अगर हम ये तीनों टाइप के एरर को मिनिमाइज कर भी दें तो भी रैंडम एरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरली जनरेट हो जाता है। समझ रहे हो कैसे जनरेट हो रहा है ये? नेचुरली। जो एरर नेचर की तरफ से जनरेट होता है विच इज कॉल्ड रैंडम एरर, और हम लोग रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारे तीनों जो ऊपर के एरर हैं आप लोग आज ट्राई कर सकते हो। आज Yes, घर sir. के सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी मोबाइल वगैरह सब कुछ है, ठीक है, आज सबको Yes, आपको sir. तहस नहस कर डालना है। यस sir. Okay, sir. आज जाके अपना टीवी आपको फोड़ देना है। आपकी मम्मी पूछेगी ये क्या किया तूने, तो बोल देना ये मेरा पर्सनल एरर है, यस सर। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। यस सर। तो देखो आपका जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। यस सर। तुम लोग ट्राई करते हो, खाली ऐसे ऐसे करते रहते हो? नहीं करते सर। ट्राई नहीं करते सर। किया करो, तब तो मार खाते रहना, फिजिक्स पढ़ते रहना है आप लोगों को। नो सर। है कि नहीं आयुष? Yes, sir. आयुष ट्राई करेगा आज पक्का? No, sir. तो सर बताओ, आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मार पड़ेगा। तनिष्क यस सर। ट्राई करेगा पक्का आज? हाँ सर। हाँ, मतलब कितना क्लीन झूठ बोलते हो तुम लोग। यस सर। इसे कहते हैं पर्सनल एरर, जो मतलब सफेद झूठ बोल रहे हो आप लोग। यस सर। ओके, समझ में आया आप लोगों को? पॉइंट समझ में आए? यस Yes, सर। sir. गाइस ये सारे एरर्स का डेफिनेशन आप लोगों को आपके नोट्स में मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, ओके Yes, सर। sir. ओके सर। तो अगले लेक्चर बंक नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला है अगला लेक्चर।
यस ठीक सर। है, ओके सर। Yes, sir. जिसे जो भी डाउट है वो पूछ सकता है और जा सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड लेक्चर किनका किनका है, कोई बताएगा मुझे? मेरा सेकेंड लेक्चर किसका? आंचल, यस सर। आपका सेकेंड लेक्चर है? नो सर। ओके, सेकेंड लेक्चर किनका है, मतलब जिन्होंने दूसरी बार बैठा है? कोई नहीं है? ओके, ठीक है, जा सकते हो आप लोग। बाय बाय बाय। मैम स्टॉप द लेक्चर। Ma'am, are you hear me? Yes, sir. Stop the lecture, ma'am. Sir, what is the topic of today? Same, ma'am. Units and measurement. Sir? Units and measurement. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am.